जिलाधिकारी के आदेश पर हरैया ब्लॉक के अराजी देवारा नैनीजोर गांव में पहुंची जांच टीम। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों का किया सत्यापन। ग्राम पंचायत अराजी देवारा नैनीजोर में पहुंचा जांच टीम ने ग्राम प्रधान के कार्यों का किया सत्यापन। गहमागहमी के बीच विकास कार्यों का हुआ सत्यापन। आपको बता दें, सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया खंड विकास के ग्राम पंचायत अराजी देवारा नैनीजोर में जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर पहुंची जांच टीम ने विकास कार्यों का किया सत्यापन। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में गर्मागर्मी के बीच विकास कार्य का हुआ सत्यापन। जांच टीम ने कहा, रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अराजी देवारा नैनीजोर निवासी विनोद साहनी ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पूर्व ग्राम प्रधान पिंकी देवी के द्वारा एक निजी पोखरी और सरकारी पोखरी खड़ंजा का बिना कार्य कराए भुगतान कराया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर सेवा योजना अधिकारी श्री राम मूर्ति और अधिशासी अभियंता डीके अग्रवाल के नेतृत्व में जांच टीम ग्राम पंचायत में पहुंची और सेवा योजना अधिकारी श्री राम मूर्ति और अधिशासी अभियंता डीके अग्रवाल ने पहुंचकर भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता और दोनों पक्ष के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जांच को लेकर दोनों पक्षों में गर्मागर्मी से साथ तीखी बहस शुरू हुई, जिसके साथ अधिकारियों ने शांत कराया कर गांव में जांच शुरू की। वहीं जांच में दोनों पक्ष संतुष्ट रहा। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। इस दौरान विनोद साहनी ने बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा मुझे फर्जी मुकदमे फंसाने और गांव में जांच न करवाने की धमकी मिल रही है और कहा जा रहा है कि हमारे पक्ष में रिपोर्ट लगा दीजिए, वरना हम आप पर फर्जी मुकदमा करवाएंगे। और वहीं शिकायतकर्ता विनोद साहनी ने बताया कि हमको ग्राम प्रधान से जानमाल का भी खतरा है। क्या कुछ कहा दोनों पक्षों ने, आप भी सुनिए। इस समय ये जो है खेती दिखाई दे रही है। हाँ, खेती दिखाई दे रही है। 2023 में पाटी गई, 2017 में खोदी गई और मनरेगा की योजना 4-5 साल तक इन्होंने कंटिन्यू अपना मछली पालन किया। पानी ना रुकने की वजह से उनकी नुकसान होता था, इसलिए उन्होंने पाट दिया। शिकायतकर्ता का क्या आरोप है? शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहाँ खोदी नहीं गई है, लेकिन सौभाग्य इस बात का है कि इस ग्राम सभा में केवल एक शिकायतकर्ता ही एक ऐसा है कि जो बोल रहा है कि खोदी नहीं गई है। बाकी पूरे ग्राम सभा के लोगों से आप पूछ सकते हैं, सब लोग बताएंगे खोदी गई है। चलो ठीक है। गाँव के जो है कि वर्तमान प्रधान है जी, क्या नाम है आपका? विनोद विश्वकर्मा। आज आपके गाँव में जो कि जाँच आई थी जी, क्या कुछ कमी पाई गई? कमी तो कोई नहीं पाई गई, सारे काम पूरे में कराए गए हैं जी। जांच जो हुई है जी, उस जो आज कुछ हुआ उसको आप क्या कहेंगे उस पर? पूर्व में काम कराया गया है। वो केवल जो है अपनी जो है मन बढ़ई के बल पे जो है केवल जांच करवाते हैं। बार बार एक बार पहली जांच नहीं है, वो कम से कम 5 बार करा चुके हैं। कौन करवा रहे हैं जांच? विनोद साहनी जी। ऐसे जनता जो है पूरी गवाह है, मौके पर जनता साथ साथ की जाँच करते हुए। हमारे सामने, हमें प्रधान नहीं था, उसके पहले काम हुआ था, मेरे सामने खुद हुआ, मेरे निगरानी में काम हुआ, मैं खुद रह के करवाया हूँ काम। आज आपके गांव में जो कि जांच आई थी और शिकायतकर्ता ने जो है 2-3 बिंदुओं पे आपके गांव में जांच कराई और आप उस टाइम जो कि पूर्व प्रधान थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, जांच आप लोग साथ साथ ही थे, जैसा कि आप लोग देखा होगा। जांच जो है वो गुंडा किस्म का आदमी है और रंगदारी मांगने के चक्कर में हमसे बार बार हमारी जांच कराता है और पूरी ग्राम पंचायत के कम से कम 200 से 300 लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। और सभी लोग उस जांच के जो काम सही था उसके समर्थन में थे। केवल ग्राम सभा के एक ही व्यक्ति जो दलाल किस्म का है, वही जो है कि सर जो है कि हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि मुझसे वो रंगदारी मांगता है। और पूर्वोत्तर में मैं जो है कि सीओ साहब के यहाँ भी और मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ कि ये मुझसे बार बार रंगदारी मांगता है और रंगदारी ना देने की वजह से मेरी बार बार जांच कराता है। अच्छा, आपसे जो कि वो रंगदारी मांगते हैं, तो आपके पास कुछ है रिकॉर्ड उसके लिए? सर, मेरे पास गवाह हैं, आमने सामने मिल के मुझसे मांगे थे, तो रौनापार थाने के बगल में। अच्छा, गवाह रोक तो आपने इसकी कभी जो कि पुलिस में जी हमने सीओ साहब को दिए हैं सर। दिए हैं? हाँ, हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। आज जो जाँच हुई थी तो उसमें कुछ कमी पाई गई? हमारे हिसाब से तो कमी नहीं पाई गई। और जांचकर्ता जो है वो किसी बिंदु पे खड़ा भी नहीं हुआ। केवल उनका मेन मुद्दा है हमसे वो
पैसा मांगने की बात है, जो है रंगदारी मांगने की बात है। बस यही मेन। कौन रंगदारी आप मांग रहे हैं? विनोद साहनी बताता है कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी का नेता हूँ। किस पार्टी का? प्रदेश वो अपना दल का, लेकिन उसका शुद्ध व्यवसाय जो है, यहाँ थाने में कम से कम 20 एप्लीकेशन पड़ा होगा कि नौकरी के नाम पे, दलाली के नाम पे इसी तरह से जीता है सर। आज क्या हुआ है? आज जांच में कुछ नहीं हुआ। जांच सारी चीज सत्यापन हुआ, मोस्टली सारी चीज हमारे पक्ष में रही। और उनका मुद्दा जांच कराने का है या नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसका मुद्दा मेन है कि मुझसे रंगदारी लेना। आपका अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं विनोद साहनी, अपना दल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मंच उत्तर प्रदेश, और मैं ग्राम सभा अराजी द्वारा नैनीजोर, थाना रौनापाड़, विकासखंड हरैया, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का मूल निवासी हूँ। आपके गांव में जो कि जांच आई थी, क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं हमारे यहाँ 2015 से 2020 तक पूर्व प्रधान रही हैं पिंकी देवी, उनके खिलाफ मैं जांच दिया था डीएम महोदय को। उसमें मैंने जो जांच दिया था 7 बिंदुओं पर दिया था। तो वहाँ पे जो डीके अग्रवाल जी और संयोजन के अधिकारी महोदय ने आज आया था और पंचायत भवन पर बैठक किए, और उसके बाद मौके पर गया जो पहला कार्य दिखाया गया, जो तालाब में लगभग भारी मात्रा में भुगतान प्रधान के द्वारा कराया गया है और उसका तालाब का पूरे कार्य नहीं कराया गया है, मानक को दरकिनार किया गया वहाँ पे। दूसरा पॉइंट ये था, वहीं बगल में मनरेगा से बताया गया कि यहाँ पर पोखरा खुदवाया गया है, जो कि हमने शिकायत किया था। बगैर पोखरा खुदवाए ही प्रधान के द्वारा भुगतान करा लिया गया है। आज मौके पर गए हम लोग, तो वहाँ पर अनुज पटेल और लौटू के खेत में 2 अलग अलग, एक ही खेत, एक गाटा और 2 अलग अलग भुगतान कराया गया है प्रधान के द्वारा। आज वर्तमान में जब मौके पर टीम गई है तो वहाँ पर गन्ने की खेती की जा रही है। और तीसरा था खड़ंजा कार्य बगैर कराए ही भुगतान इनके द्वारा कराया गया है, जो कि वर्तमान प्रधान विनोद विश्वकर्मा के द्वारा उस पर मिट्टी का कार्य कराया गया था। उसका हमारे पास फोटो रिकॉर्ड है और उसी कार्य पर मैंने शिकायत किया, तो उसी पे एच.एन. पटेल विधायक नीति से खड़ंजा लगाया गया है, जो कि पूर्व प्रधान पिंकी देवी के द्वारा सारा भ्रष्टाचार द्वारा नैनीजोर फैलाया गया है। और जो शौचालय पहले 12,000 रुपये का चेक के माध्यम से शौचालय का भुगतान किए हैं, चेक के माध्यम से मैंने कहा है पिंकी देवी प्रधान वर्तमान पूर्व की, और वास्तविक हस्तांतर बैंक से मिलान करा लिया जाए। एक भी चेक पे सिग्नेचर पिंकी देवी का नहीं माना जाएगा, उस पर फर्जी सिग्नेचर सोमनाथ प्रधान के द्वारा किया गया है, जिनके प्रधान प्रतिनिधि हैं। और उसके बाद सोमनाथ प्रधान को हमको बार बार धमकाया जा रहा है, अगर शाम तक आप लिखित में अधिकारी महोदय को लिख कर दे दो, हम जांच नहीं कराना चाहते, हमसे गलती हो गई है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको SC/ST फर्जी मुकदमा में फंसाएंगे, नहीं तो आपको जान से मरवा देंगे। मैं काफ़ी भयभीत हूँ और हमारे परिवार के साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिससे कि कुछ और बाहर से लोगों को, कम से कम 50 अज्ञात लोग थे जो कि हमारे ग्राम सभा के निवासी नहीं थे, सोमनाथ ने बुलवाया था। लेकिन अधिकारी महोदय के सुरक्षा में हमको सेफ्टी के साथ जांच कराया गया, जो भी जांच हुआ, जांच के मौके पर कार्य कोई भी पाया नहीं गया है। वर्तमान खड़ंजा के कार्य पे खड़ंजा लगा, लेकिन विधायक निधि से लगा है। और रोशन लाल जी मनरेगा के यहाँ पर हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सोमनाथ जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं, ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं, आप 5 लाख रुपया ले लो और सुलह समझौता कर लो। इसीलिए बार बार रोशन लाल का दबाव हमारे पर बनाया जा रहा है। उसमें हमने BDO साहब से मिला, तो BDO साहब ने कहा इस जो भी कोई जांच, एक पूर्व प्रधान BDO के टीम जो गठित हुई, इसमें रोशन लाल जी साहब जांच करने आए थे, उसकी टीम की हमको अभी कॉपी नहीं मिली है। कॉपी में मांगना गया तो BDO जो वर्तमान चार्ज में है वो कहें कि ऐसी जांच आए दिन आती जाती रहती, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ले दे के मैनेज कर लो। हमने कहा है सर
सत्य प्रसार हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, डीएम महोदय से मांग करता हूँ कि आप स्वयं मौका निकालकर मौके पर जो कार्य कराया गया है पिंकी देवी के द्वारा आप जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन से निवेदन है कि हमको फर्जी मुकदमे जो धमकाया जा रहे हैं हमारी उनको सुरक्षा प्रदान कराएं और हमारे और हमारे परिवार के साथ कोई भी अपनी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और इसमें जो ये सारा धमकी संतोष सिंह ब्लॉक प्रमुख हरैया प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि ये सब सारे गुंडे जो आज सोमनाथ प्रधान है उन्हीं के सर पर एक सारा कार्य हमको धमकाया जा रहा है। अगर इसके जिम्मेदार हमारे साथ कुछ भी फर्जी मुकदमा होता है, चाहे जान से मारने के हमारे साथ कोई भी अपनी घटना होती है, इसके जिम्मेदार संतोष सिंह ब्लॉक प्रमुख पर हरैया और सोमनाथ पिंकी देवी और उनके साथ कुछ अज्ञात लोग हैं जिनका नाम नहीं जानता हूँ, चेहरे से मैं चिन्हित करके मैं बता दूंगा।